हाय गुड इवनिंग, रितु सिंह फ्रॉम मून स्टडी एंड ट्रैवल। आज के लाइव में हम बात करेंगे यूएस वीज़ा इंटरव्यू, जो एक हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है कि हम F1 वीज़े के लिए इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। यूएसए स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू के में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूएस एम्बेसी इंटरव्यू लेती ही क्यों है और उस इंटरव्यू में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। सबसे पहले एम्बेसी इंटरव्यू क्यों लेती है। फर्स्ट रीज़न, एम्बेसी ये जानना चाहती है कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हैं कि नहीं। बोनाफाइड स्टूडेंट मीन्स आप एक्चुअल में स्टूडेंट हैं कि नहीं, क्या आप यूएसए में एक्चुअली पढ़ने ही जा रहे हैं कि आपका कोई और मोटिव है, मतलब आप वहाँ पे जाके पीआर लेना चाहते हैं या वहाँ आप जाके सेटल होना चाहते हैं, तो एम्बेसी आपको वीज़ा देने के लिए रेडी नहीं होगी। फर्स्ट रीज़न आपको एम्बेसी क्यों इंटरव्यू करती है, बिकॉज़ वो ये जानना चाहते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। सेकंड रीज़न आपकी इंटरव्यू क्यों ली जाती है, बिकॉज़ एम्बेसी ये जानना चाहती है कि आपके पास वहाँ पढ़ने के लिए, यूएसए में पढ़ने के लिए सफिशेंट फंड्स हैं कि नहीं, मतलब आप वहाँ पढ़ने का और रहने का खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एम्बेसी आपकी इंटरव्यू लेती है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं इंटरव्यू में। अगेन द फर्स्ट रीज़न इज़ वो वीज़ा ऑफिसर को या जो भी इंटरव्यू ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते कि दे आर जेन्युइन स्टूडेंट। मतलब अगर इंटरव्यू ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट रहता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सेकंड रीज़न, अगर हम ये शो नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट से इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं होता है, बिकॉज जनरली फर्स्ट रीज़न, स्टूडेंट्स प्रिपेयर ही नहीं करते इंटरव्यू के लिए, दे टेक इट वेरी कैजुअली। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, आप यूएस एम्बेसी में आप अपने F1 वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। सेकेंड रीज़न इज़, जहाँ पे भी आप जिससे भी किसी भी अगर कंसल्टेंट से आप अपनी इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जनरली कंसल्टेंट क्या करते हैं, दे गिव सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब जस्ट इमेजिन, यूएसए में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अब अगर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, हर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिफरेंट है, एंड जो भी आपकी इंटरव्यू ले रहा है that person is also different। तो just imagine, आप सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। So this is one of the major reason, it is like what we are doing, one size fits all। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हर स्टूडेंट को, irrespective of the university, irrespective of the place, irrespective of the college, हम हमारे कंसल्टेंट्स प्रिपेयर करा रहे हैं। पहली बात, आपने यूएस स्टडी वीज़ा इंटरव्यू प्रिपेयर करनी है, विदाउट प्रिपरेशन नहीं जाना है। सेकंड, आपने बहुत ही एफिशिएंट पर्सन से अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। डू नॉट लाइक लेट्स से वेरी miser on your journey। don't go to people कि ओके आपको यूएस की वीज़ा इंटरव्यू प्रिपेयर कराएंगे, लेट्स से इन 1000 ओनली, 2000 ओनली, और आप हमारे पास साथ सिर्फ इंटरव्यू प्रिपेयर करें एट अ वेरी लेस अमाउंट। प्लीज़ do not compromise with the quality, go to a person who can actually prepare you personally। मतलब इसमें आपका जो एक पर्सनल टच है इंटरव्यू में, क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट है, एंड एवरी स्टूडेंट इज़ अ केस स्टडी। मतलब हर स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी डिफरेंट है, हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट्स डिफरेंट हैं,
और बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, आप आगे क्या करना चाहते हो वो भी डिफरेंट है. सो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट गोइंग टू सूट ऑल. सो जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला था कि इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू लाइक डिस्कस few of the questions which can be asked in your interview. So अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही questions आपको पूछे जाएंगे. I will discuss just few of the questions and I'll tell you the tact कि आपने वो questions को I mean attempt कैसे करना है. Let's say the first question which is very common question जो interview में पूछा जाता है, that is why you have chosen this specific university. मतलब आपने ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज ही क्यों चूज़ करा. अब जब आपने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ली है तो जनरली हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, they find out the good points of that university and they talk about that same place only. बट जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है why this specific university, तो आपको आसपास की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करके बताना होता है, या एक्चुअल में आपका जो भी रीज़न है आप वो बताएं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी. अब समटाइम्स स्टूडेंट्स फ़ी की वजह से वो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, समटाइम्स उनका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा है. सो दिस इज़ वेरी वैलिड रीज़न अगर आपने वो प्लेस चूज़ करी है. सिंपली टॉकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स ऑफ दैट प्लेस इज़ नॉट सफिशेंट, दो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो. अब अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई हैव यू चूजन दिस स्पेसिफिक प्लेस. आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उससे यूनिवर्सिटी की हैंडबुक डाउनलोड करें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स चेक करें, व्हाट आर द लेट्स से वर्ल्ड रैंकिंग, कंट्री रैंकिंग, या उनके कौन से वो कोर्सेज हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने फ्यूचर को उसके साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब आपने एक यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक डिफरेंट आंसर होगा और हर स्टूडेंट के लिए वो एक डिफरेंट आंसर होगा. जैसे कि मैंने बताया, कुछ के लिए हो सकता है उसकी फ़ी कम हो इसलिए चूज़ करा, कुछ के लिए माय ब्रदर इज़ ऑलरेडी देयर, मेरा भाई ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा है इसलिए चूज़ करा, किसी का फ्रेंड वहाँ पे है, कोई वहाँ पे सेटल होना चाहता है, किसी को ये लगता है कि उस यूनिवर्सिटी में मैंने पर्टिकुलर कोर्स लिया है और उसके आसपास मुझे जॉब मिल जाएगी. करेक्ट, after your study. So that's how you have to frame the answers. मतलब आपको एक same set of questions is not going to help each and every student. आपका answer आपके accordingly होगा. Now next question, which is very important question. Yes, how many universities or colleges you apply for? अब this is a controversial sort of questions where students generally think कि हम अगर किसी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफ़र लेटर देने से मना करा है या अगर हमारी ऑफ़र लेटर वहाँ से रिजेक्ट हुई है तो हम उसके बारे में ना बात करें. बट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. वीज़ा ऑफिसर और योर इंटरव्यू ऑफिसर ऑलरेडी नोज़ कि हर स्टूडेंट 3 से 4 प्लेसेस पे अप्लाई करता है. अगर आपने लेट्स से 4 जगह पे अप्लाई करा है तो आपको 3 जगह ने रिजेक्ट कर दिया लेट्स से ऑफर लेटर देने से और चौथी जगह ने आपको ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर और I-20 इशू करी है. यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल 3 प्लेसेस. कहाँ कहाँ से आपकी ऑफर लेटर रिजेक्ट हुई है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस ने ऑफर लेटर रिजेक्ट किया है एंड रीज़न क्या दिया है. बिकॉज अमेरिकन यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब भी आपका एडमिशन रिजेक्ट करते हैं दे गिव द रीज़न ऑल्सो कि उन्होंने आपका एडमिशन क्यों रिजेक्ट करा है. सो you must know the names of all the places जहाँ पे आपने या आपके कंसल्टेंट ने अप्लाई करा है और आपकी एप्लीकेशन वहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई है आपको वो बोलना ही पड़ेगा. मतलब you have to be honest, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है. You cannot hide it. अगर आप हाइड करेंगे तो that is going to add a negative thing और 95% चांसेस हैं कि इंटरव्यू ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट ही करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्स और डिग्री यू हैव अप्लाइड एंड व्हाई यू हैव अप्लाइड.
अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्स एंड डिग्री? ऑब्वियसली आपको अपने कोर्स का नेम तो पता ही होना चाहिए कि आपने यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कॉलेज क्यों चूज़ करा और उसमें ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों चूज़ करा है आपने. लेट्स से some people go for 4-year degrees, some people go for 2-year एसोसिएट डिग्री. अगर तो आप 4-year डिग्री के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो देन इट इज़ क्लियर दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑल योर 4 years देयर. तो आप अपनी वहाँ पे आप वहाँ पे अपनी डिग्री पूरी करेंगे. बट कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं 2 years किसी कॉलेज में एसोसिएट डिग्री के लिए. जब आपने एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करा है तो आपका नेक्स्ट प्लान भी रेडी होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय एसोसिएट डिग्री ईदर आई विल कम बैक, और अगर वहाँ रहना है. बट बेटर आंसर ये होता है कि आपकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, आप उसके साथ कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे. बिकॉज हर कॉलेज का अराउंड 10 to 12 यूनिवर्सिटी के साथ tie up होता है where they offer you that after completing your 2 years here you can go to these universities. So आप अपना 2 years की एसोसिएट डिग्री करके कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? आपको वो अच्छे से पढ़ के रखना है, और फिर क्योंकि कॉलेज ने आपको 10 यूनिवर्सिटी की ऑप्शन दी है, आपने उनमें से एक यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करी है. सो आपका आंसर बहुत अच्छे से प्लान्ड होना चाहिए है. Correct. So this is one common type of question which can be asked. Now yes, next, which universities have rejected your application? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. This is a very common question. Okay, now another common question is, why do you want to study in the US? अब आप US ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? Again, अगर हम यूएस में पढ़ने जा रहे हैं तो यूएस बहुत अच्छा कंट्री है, ये सबको ही पता है. पर आपने कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, पूरी दुनिया छोड़ के यूएस को ही क्यों चुना? यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस आंसर. और जब हम ये वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं ना, वाई यूएस, एक तो आप कंट्रीज़ का फाइनेंशियल्स कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पढ़ाई की कॉस्ट इतनी है, कनाडा में इतनी, न्यूजीलैंड में इतनी, ऑस्ट्रेलिया में इतनी, एंड दैट्स हाउ यू हैव चोजन यूएस. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो कोर्स चूज़ करा है ना, आप उस पर स्ट्रेस करें कि येस, बिकॉज ये वाला कोर्स आई फाउंड is going to provide me the best knowledge, best research opportunities in US only. मतलब सिर्फ कंट्री की तारीफ़ें करने के बजाय, मतलब कंट्री की तारीफ़ें भी करें, कंट्रीज़ को कंपेयर भी करें अदर कंट्रीज़ के साथ, बट वो कोर्स उसी कंट्री में और उसी जगह में यू फाउंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल ही हो, कि वो कोर्स कहीं और अच्छा है ही नहीं. आपके लिए आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज, आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस, दिस प्लेस इज राइट प्लेस. और क्योंकि वो प्लेस यूएस में थी, इसलिए you are going to that place. So these are few of the tips and tricks which you guys have to use अगर आप अपना यूएसए की वीज़ा इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं. अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपना यूएसए का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो एट मून स्टडी एंड ट्रैवल वी डू help you guys. All right, we have our trained faculty members who are doing it for you guys. आप एक बार ऑफिस विजिट करें, हमारे स्टाफ मेंबर्स से मिलें एंड एक डेमो ज़रूर लेके जाएं कि वीज़ा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर होती है. इसके अलावा वी आर हेल्पिंग पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. These are the interview questions which are there, which are already prepared. Okay, now these are questions only. अब I have told you the answers are going to be according to you, according to your profile, according to your university. So अगर आप questions लेना चाहते हैं, you can call us
on our helpline number. We can always send you the PDF also. और अगर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो आप ऑफिस विजिट करके ये हार्ड कॉपीज हमसे कलेक्ट कर सकते हैं. सो विशिंग यू all the very best for your F1 interview preparation. Thank you so much. Thank you.